अनय भी वाइन पीते हुए बोला, मैं तुम लोगों को ये बताने वाला था कि तानिया भाभी की बेस्टी यानी वो चैटर बॉक्स दृष्टि मेरे ऑफिस में काम करती है। ये सुनते ही आर्य और विवेक दोनों स्माइल करने लगे। अब आगे। विवेक स्माइल करते हुए बोला, क्या बात है, तुम दोनों कल तो बिल्कुल अनजान थे, एक्सीडेंटली कॉफी शॉप में मिले और अब दोनों एक ही ऑफिस में काम करोगे। आर्य, आई एम श्योर कल को हमें पता चलेगा कि दृष्टि हमारी भाभी है और परसों तो हम अनय के बेबी होने की खुशी में नाच रहे होंगे। आर्य ने हंसते हुए विवेक की बातों का पूरा सपोर्ट किया और अनय दोनों को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा और कहा, Whatever, मुझे तो बस इतना पता है कि वो चैटर बॉक्स मेरे ऑफिस में काम करेगी और वहां मैं उसका बॉस हूं। इसका मतलब है कि उसने जितनी भी बदतमीजियां मेरे साथ की है ना, उन सब के बदले मैं ही उससे लूंगा। आर्य वाइन की सिप लेते हुए बोला, तू कब से बच्चों की तरह हरकतें करने लगा भाई? इससे पहले कि अनय कुछ बोल पाता, विवेक पहले ही बोल पड़ा, प्यार का चक्कर है बाबू भैया, प्यार का चक्कर। अनय घूरकर विवेक की तरफ देखने लगा। आर्य तानिया और दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, उसे ज्यादा परेशान मत करना, समझा तू? देख, वो पहले से ही डरी हुई है। आर्य, सीरियसली तू उस बंदरिया के बारे में सोच रहा है? क्या मैं तेरा दोस्त नहीं? दोस्त है, इसलिए तो कह रहा हूं कि ज्यादा शान मत करियो उसे, वरना कहीं तेरे टॉर्चर से तंग आकर ऑफिस छोड़कर चली गई तो क्या करेगा? आर्य की बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि उसकी बातों में दम था। दूसरी तरफ तानिया दृष्टि को समझाने में लगी थी, देख, तुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तूने बताया ना कि अनय के डैड मिस्टर रजावत की तू फेवरेट एम्प्लॉई है। अगर अनय तुझे ज्यादा परेशान करने की कोशिश करे तो तू उनसे उसकी शिकायत कर देना। आई एम श्योर अनय का ऐसा कोई इरादा नहीं होगा। आई नो कि वो एक अच्छे इंसान है। दृष्टि घूरकर तानिया को देखने लगी और मन ही मन बोली, अच्छा, बहुत भरोसा है तुझे अपने देवर पर। दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी तानिया का ध्यान रेड वाइन की तरफ चला गया। पिछली बार उसने इसे टेस्ट किया था और उसे बहुत पसंद भी आया था, इसलिए वो रेड वाइन के ग्लास की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगी। इससे पहले कि वो इसे अपने हाथों में ले पाते, आर्य की नजर पहले ही उस पर पड़ गई और वो चलकर नहीं दौड़कर तुरंत तानिया के पास आया और हाथ पकड़कर उसे ड्रिंक लेने से रोक लिया। फिर वेटर को वहां से जाने के लिए कह दिया। ये देखकर तानिया का तो मुंह बन गया। आर्य उसके मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्या कर रही थी अभी? तानिया एक नजर घूरकर आर्य को देखते हुए बोली, पूरी पार्टी में आपकी निगाहें तो मुझ पर ही थी, फिर भी आप पूछ रहे हैं कि क्या कर रही थी मैं? आर्य घूरकर तानिया की तरफ देखते हुए बोला, वो तो देखा मैंने कि तुम क्या कर रही थी, पर मैंने तुम्हें ड्रिंक करने से मना किया था ना। फिर तानिया भी मुंह फुलाकर बोली, ये अच्छा है, आप पूरी पार्टी में शॉट्स पे शॉट्स लगा रहे हैं और मैं जरा सा वाइन क्या टेस्ट करना चाहती थी, आप तो भड़क गए मुझ पर। आर्य प्लीज ना, मैं बस जरा सा, बिल्कुल थोड़ा सा टेस्ट करूंगी, प्रॉमिस। बोलते हुए वो इतनी मासूम बन रही थी कि आर्य उसके झांसे में आ गया, क्योंकि तानिया की खूबसूरत टिमटिमाती आंखें आर्य को हिप्नोटाइज करने लगी थी। इससे पहले कि आर्य उसकी बात मान जाता, आर्य के दिमाग में वो सारे सीन आने लगे जब पिछली बार तानिया ने ड्रिंक की थी और आर्य को कितना परेशान किया था। आर्य वो सब याद करके बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अंडरस्टैंड। ये सुनते ही तानिया ने अपना मुंह फूला लिया और अपने हाथों को फोल्ड करके खड़ी हो गई। आर्य उसके फूले हुए गालों को अपने हाथों में भरते हुए बोला, जान, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा। देखो, मैंने ड्रिंक की क्योंकि मुझसे वो हैंडल हो जाती है, पर मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुमसे वो हैंडल नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूं। फिर तानिया आर्य को पूरी तरह इग्नोर करके वहां से जाने लगी
तभी एक रोमांटिक ट्यून प्ले हुआ और वहां पर मौजूद 2-4 कपल डांस करने लगे। ये देखकर आर्य ने तानिया के हाथ को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे तानिया के दोनों हाथ आर्य की चेस्ट पर आ गए। आर्य उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करने लगा और उसकी कमर पर अपने हाथ रखकर उसे एकटक देखने लगा। पहले तो तानिया ने उसे इग्नोर कर दिया, पर जब उसने आंख उठाकर ऊपर देखा तो आर्य की निगाहें उसी पर थीं। ये देखकर तानिया ब्लश करने लगी और उसके फेस पर एक क्यूट सी स्माइल आ गई। अगर वो दोनों वहां अकेले होते तो आर्य पक्का उसकी इस अदा पर उसके होंठों को किस कर लेता। उसने तानिया को थोड़ा और अपने करीब कर लिया और उसमें खोकर डांस करने लगा। दृष्टि इधर उधर देखते हुए चले जा रही थी। तभी उसकी सैंडल उलझ गई और वो गिरने ही वाली थी कि 2 मजबूत बाहों ने उसे कसकर थाम लिया। जब उसने आंख उठाकर देखा तो वो अनय था। अनय स्माइल करते हुए बोला, मिस मेहता संभल कर, आप तो अभी से गिरने लगी। ये सुनकर दृष्टि घूरकर अनय को देखने लगी। दृष्टि को ऐसे देखते हुए देखकर अनय मन ही मन हंसने लगा। फिर उसने दृष्टि की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर डांस के लिए इनवाइट किया, पर दृष्टि उसकी बात का जवाब दिए बगैर ही जाने लगी। अनय अपना मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए बोला, अगर तुमने मेरे डांस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे डर गई। ये सुनकर दृष्टि के कदम रुक गए और अपनी आंखें छोटी करते हुए अनय को घूरने लगी। मजाल है कि आज तक दृष्टि कोई चैलेंज हारी हो। फिर अनय की तरफ बढ़कर दृष्टि ने उसके हाथों में अपना हाथ दे दिया। अनय को पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसकी ये ट्रिक काम कर जाएगी और सच भी साबित हुई। दोनों रोमांटिक ट्यून पर कपल डांस करने लगे। अनय ने जब दृष्टि की तरफ देखा तो वो उसकी झील सी गहरी आंखें और नरम गुलाबी होंठों में खो सा गया। उसका मन कर रहा था कि वो झुककर अभी आहिस्ते से उसे चूम ले, पर उसने अपने आप को कंट्रोल किया। लेकिन वो अभी भी दृष्टि के चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। दृष्टि ने जब अनय की हरकतों को नोटिस किया तो मन ही मन बोली, देखो तो कैसे बेशर्मों की तरह मुझे ताड़ रहे हैं। ये सोचते हुए उसने अपनी पलकें झुका ली। अनय उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, बहुत खूबसूरत लगी तुम इस ड्रेस में। दृष्टि दूसरी तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू। ड्रेस के लिए या कॉम्प्लीमेंट के लिए? दोनों के लिए। अनय उसे टीस करते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी डरपोक निकलोगी। दृष्टि को अब तो पता चल ही चुका था कि ये ड्रेस अनय ने ही उसे पार्सल की थी। अनय उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, उस दिन कॉफी शॉप में तो तुम बहुत शेरनी बन रही थी, फिर आज कैसे भीगी बिल्ली की तरह पार्टी में आने से मना कर रही थी? क्या तुमको मुझे फेस करने में डर लग रहा था? अनय ने यह दृष्टि को पोक करने के लिए कहा था। दृष्टि पहले तो सकपका गई, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, मुझे आपसे कोई डर वर नहीं लगता, समझे आप। वो तो बस मेरा मन नहीं था आने का, इसलिए मैं नहीं आना चाहती थी। अनय उसकी बात मानते हुए बोला, ओके मैडम, मैंने मान लिया कि आप बिल्ली नहीं शेरनी हो। अनय का इतना कहना था कि दृष्टि अपनी टिमटिमाती आंखों से अनय को देखने लगी। ये देखकर अनय मन ही मन बोला, यार ये लड़की अगर इसी तरह मुझे देखती रही तो मैं इसे अभी किस कर लूंगा, फिर बाद में मुझे ही ब्लेम करेगी ये। युवान और विवेक सबको कपल डांस करते हुए देख रहे थे, पर उन दोनों की निगाहें आर्य, तानिया और दृष्टि अनय पर ही थी। आर्य और तानिया की लाइफ तो सेट थी, इसलिए युवान विवेक की तरफ देखते हुए बोला, विवेक भाई आपको क्या लगता है? विवेक भी उनके रोमांटिक डांस को देखते हुए बोला, छोटे, मुझे लगता है कि तेरी दृष्टि दी का जल्द ही प्रमोशन होने वाला है। दोनों अनय और दृष्टि की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि अनय इतनी जल्दी किसी के प्यार में पड़ जाएगा।
पार्टी के बाद सभी अपने अपने घर के लिए निकल गए। आर्य ने आज तानिया को ड्रिंक करने नहीं दी, इसलिए वो आज पूरे होश में थी। बस उसे नींद बहुत आ रही थी। वो कार ड्राइव कर रहे आर्य के कंधे पर सिर रखकर सो गई। आर्य ने ड्राइव करते हुए उसके माथे को चूम लिया और उनकी कार सिंघानिया मैंशन की तरफ बढ़ गई। तानिया नींद के आगोश में पूरी तरह जा चुकी थी, इसलिए आर्य ने कार पार्क करके आहिस्ते से उसकी तरफ का डोर खोल दिया और उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम की तरफ चला गया। फिर उसे आहिस्ते से बेड पर सुला दिया और खुद चेंज करने के वॉशरूम चला गया। जब वो वापस आया तो एक नज़र तानिया को देखा। तानिया पार्टी ड्रेस में थी, इसलिए उसने उसका नाइट गाउन लाकर उसके कपड़े चेंज कर दिए। फिर उसे अपनी बाहों में भरकर नींद की आगोश में वो भी चला गया। अगली सुबह तानिया की नींद देर से खुली। जब उसने कमरे में देखा तो आर्य वहां नहीं था। उसकी आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो ऑफिस के लिए जल्दी निकल गया था। इधर उधर देखने के बाद तानिया का ध्यान अपने कपड़ों पर गया। वो अपने कपड़े चेंज देखकर समझ गई कि ये आर्य का ही काम होगा। तानिया को आर्य का ये केयरिंग नेचर बहुत अच्छा लगता था। वो बेड से उठी और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर बाहर आई तो देखा कि सब ब्रेकफास्ट कर चुके थे, इसीलिए उसने भी अपने रूम में ब्रेकफास्ट किया और नीचे आ गई जहां वेद खेल रहा था। तानिया को देखकर वेद अपना खेल भूलकर दौड़कर तानिया की तरफ आया, जिससे तानिया अपने घुटने के बल बैठ गई। वैद ने अपने छोटे छोटे हाथों को तानिया के गले में लपेटकर उसके गाल किस करते हुए गुड मॉर्निंग विश किया। फिर तानिया उसके रुई जैसे मुलायम गालों को किस करके बोली, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। फिर वो वेद को पढ़ाने लगी। जब उसे लगा कि वो काफ़ी देर से वेद को पढ़ा रही है और वो अब बोर हो चुका है, तो उसे अपने गोद में उठाकर गार्डन की तरफ घूमने के लिए चली गई। वेद अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा मुझे आइसक्रीम खाना है। तानिया उसे घर के अंदर की तरफ ले जाते हुए बोली, ठीक है, चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ। इस पर वेद बोला, नहीं मम्मा, मुझे बाहर वाली आइसक्रीम खानी है प्लीज। तानिया को पता था कि सिंघानिया मैंशन के पास में ही एक आइसक्रीम पार्लर है और वेद वहीं की आइसक्रीम की बात कर रहा था, पर वो वेद को समझाते हुए बोली, पर बेटा हमारे किचन में भी उतनी ही टेस्टी आइसक्रीम रखी हुई है ना, तो फिर तुम्हें बाहर की आइसक्रीम क्यों खानी है? वेद जिद करते हुए बोला, नहीं मम्मा, मुझको वहां की आइसक्रीम खानी है। आखिर में तानिया को वेद के जिद के आगे झुकना पड़ा, इसलिए वो वेद को गोद में लेकर सिंघानिया मैंशन से बाहर आई। आइसक्रीम पार्लर पास में ही था, इसलिए वो बिना गार्ड्स के ही वहां चली गई। जब वो दोनों आइसक्रीम लेकर वापस आ रहे थे, तब उनके पास से एक लग्जरी कार गुजरी जो थोड़ी दूर जाकर रुक गई। फिर उसमें से एक आदमी बाहर आया और वेद को तानिया की गोद से छीनकर कार के अंदर ले गए। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि तानिया को भी कुछ समझ नहीं आया। उसने वेद को वापस लाने की बहुत कोशिश की, उसे छुड़ाने की भी बहुत कोशिश की। वो उस आदमी के हाथों को काट रही थी, नोच रही थी, लेकिन आदमी के सामने औरत ताकत में कमज़ोर ही होती है, इसलिए तानिया अपनी पूरी जान लगा रही थी। उसकी ये कोशिश देखकर उस किडनैपर ने अपने से तानिया को धक्का देने के लिए कहा। उसके गार्ड ने तानिया को तुरंत धक्का दे दिया, जिससे तानिया का बैलेंस बिगड़ गया और वो वहीं गिर गई। गिरने से उसके माथे पर चोट लग गई और खून बहने लगा। पर इन सब से तानिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके कानों में बस वेद की मासूम आवाज गूंज रही थी। तानिया फिर से उठकर उस कार के पास जाने लगी।
लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो कार वहां से गायब हो गई। लहूलुहान तानिया रोते हुए घर के अंदर आई। उसके माथे से खून बह रहा था, पर उसे इन सब का कोई होश नहीं था। युवान अभी अभी कॉलेज से वापस आया था। वो तानिया को घबराता हुआ देख उसके पास गया और उसके चोट को देखते हुए बोला, भाभी आपको ये चोट? युवान का इतना कहना था कि तानिया युवान की तरफ देखते हुए अपने आंखों में आंसू लेकर बोली, युवान वेद। युवान तानिया के दोनों कंधों को पकड़कर बोला, भाभी आप ठीक तो हो? और क्या हुआ वेद को? तानिया घबराते हुए बोली, युवान वेद को किसी ने ये सुनकर युवान के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि अगर ये बात आर्य को पता चल गई तो वो खून की नदियां बहा देगा। युवान तानिया की तरफ देखते हुए बोला, भाभी आप रूम में जाइए, मैं कुछ करता हूं। तानिया रोते हुए अपने कमरे में आ गई। आर्य को जब ये बात पता चली तो वो बिजली की रफ्तार से कार को दौड़ाते हुए सिंघानिया मैंशन पहुंच गया। उसे पता चल चुका था कि वेद किडनैप हो चुका है। वो सीधे अपने कमरे में गया। उसे तानिया की इस लापरवाही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सीधे उसके पास गया और इस वक्त वो बहुत गुस्से में था। उसने तानिया के कंधे को झकझोरकर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि कहीं भी जाओ बिना बॉडीगार्ड्स के मत जाना, पर नहीं, तुम्हें तो मेरी बात न मानने की आदत हो चुकी है। आज तुम्हारी वजह से मेरा वेद मुझसे दूर हो गया है। मत भूलो कि तुम इस घर में सिर्फ वेद की वजह से हो। आर्य की कही बातें तानिया को तीर की तरह चुभ रही थी। उसे आर्य से इन वर्ड्स की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आर्य ने एक नजर अपनी लाल आंखों से तानिया को देखा और कहा, अगर मेरे बेटे को जरा सी भी खरोंच आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तानिया। उसे सुनाने के बाद आर्य वहां से निकल गया। तानिया अपने चोट के साथ वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों के कोनों से लगातार आंसू बहने लगे। आर्य अपने गुस्से में ये तक भूल गया था कि तानिया को भी चोट आई। तानिया को भी अपनी कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र थी तो बस वेद की। वेद की किडनैपिंग के पीछे आखिर किसका हाथ है? क्या आर्य उस शख्स तक पहुंच पाएगा? क्या होगा अब तानिया का? आर्य का गुस्सा अब किस हद तक जाने वाला है? ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में। ओनली हाइड स्टोरी।